हाँ तो बेटा हम कल कहाँ थे? गुड इवनिंग। कल चैप्टर नंबर 2 के एप्लीकेशन यानी ये टॉपिक पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये रत्नाकर वाला एग्जाम्पल हुआ था, है ना, जो जिसमें ओनियंस रखे हुए हैं और उसको निकालना है कि उस स्टोर हाउस जो बना है उसकी क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस। तो ये एग्जाम्पल कल हुआ था। यानी कुल मिला के एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। तो यहाँ भी हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। अब देखो ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक पर्टिकुलर स्पीड से एक ट्रेन जा रही है। अब ये ट्रेन की दो पटरी समझो, है ना, ठीक है। यहाँ से ट्रेन दौड़ रही है ना, ये ट्रेन दौड़ रही है, ये ट्रेन है हमारी। तो ये समझो ट्रेन ये डिस्टेंस है ट्रेन जो यहाँ से यहाँ तक जाती है ना। ये डिस्टेंस अपन क्या मान लेंगे, ये डिस्टेंस है 360 किलोमीटर का। और तब ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, लेट इनिशियल स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या माने यहाँ पे x किलोमीटर पर हॉर्स, है ना, x किलोमीटर पर हॉर्स। ये डिस्टेंस है इतना, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड होगी। अब अचानक क्या हो गया, स्पीड कितने से बढ़ा रहे, 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहे। और आपका सूत्र है, फार्मूला है एक, क्या है सूत्र, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये साइंस का फार्मूला। उस फार्मूले से टाइम निकला, टाइम टू कवर 360 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तब डिस्टेंस कितना था, 360 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी, ट्रेन की स्पीड थी x। अब अचानक अपन कितने से स्पीड बढ़ा रहे, 5 से 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये आगे स्पीड और बढ़ गई, है ना। यानी दो टाइमिंग देखो, एक टाइमिंग हो गया, कब का टाइमिंग है ये, तब जब स्पीड कितनी थी, सिर्फ x किलोमीटर पर आवर्स थी। अब स्पीड कितने से बढ़ रही है, x+5 से, तब की। तो क्या बोल रहा है कि तब ट्रेन को वहाँ पहुँचने के लिए 48 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 48 मिनट कम लगेंगे। यानी ये मिनट का हॉर्स में लाने के लिए इसको कितने से डिवाइड किए, 60 से, है ना। तो ये पहले की अपेक्षा अभी जो है वो पहले की अपेक्षा 48 मिनट कम लग रहे करके माइनस आ गया, है ना। पहले कितना टाइमिंग लग रहा था ये, है ना। फिर जब मैंने 5 से स्पीड बढ़ाया करके ये कंडीशन आ गई। तो 360x माइनस 48 मिनट, ये मिनट है करके 60 से उसको डिवाइड किया अपन ने, नहीं क्या। तो ये हॉर्स मिला है, ये सब ये टाइमिंग काय में है, हॉर्स में। ये भी टाइमिंग काय में है, हॉर्स में। तो ये जो है ये काय में था, मिनट में था। तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 48 डिवाइड बाय 60 किए, है ना। तो अब मैं ये x वाले वन साइड ट्रांसफ़र कर दिए हमने और इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो यहाँ क्या था, 360 x+5 इज इक्वल टू 360 x माइनस 48 अपॉन 60। ये 60 क्यों डिवाइड किए पता है ना, ये देखो बाजू में लिखा है रीजन, 48 मिनट है करके, मिनट का हॉर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको इधर ट्रांसफ़र किए, 360 x+5 माइनस 360 x इज इक्वल टू 48 अपॉन 60। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ का माइनस हटाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस हो जाता है और ये भी प्लस, मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय माइनस, है ना। ये तो ये देखो आ गया ये माइनस, ये प्लस आ गया, ये देखो ये आ गया आपका 360, ये माइनस। तो ये इक्वेशन अपन यहाँ पे इसको ये कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई वगैरह करके। और यहाँ
360 को कॉमन निकाले तो आपको वहाँ की स्टेप अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, 360 ये आगे, ये पीछे, ये माइनस वाली और इज इक्वल टू 48/60। शायद आपको किताब में की स्टेप नहीं समझे तो ये वाली स्टेप देखने का। ये इसको ट्रांसफ़र किए, फिर ये माइनस हटाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। अब ये आगे हो गया, ये प्लस पीछे हो गया। अब ये 360 कॉमन निकाला। किताब की स्टेप आपको समझेगी नहीं। ये देखो इक्वल टू 48/60, ये 1/x माइनस वाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 48/60। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, है ना। ये देखो ये स्टेप आ गई, वो ये देखो ये आ गई। अब ये स्टेप, ये वाली स्टेप आ गई। अब इसको सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x प्लस 5 से इसका मल्टीप्लाई एक के साथ, ये x के साथ, ये x इंटू एक्स प्लस 5, और ये कई भाग काट सकते हैं अपन इसको। ये शायद 12 का पढ़ा 5 बार 12 × 48, है ना। तो यहाँ 4 और ये 5 और गुना 12 × 48, 12 × 5 = 60। ये x कैंसिल, क्या बचेगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अच्छा 4 का टेबल में ये अपन भाग काट सकते हैं, और 4 1 4 4 9 36, ये 0 करके 0। तो यहाँ क्या बचेगा, हाँ ये 4 कट जाएगा। 4 1 4 4 9 36, है ना, ये 0। तो ये 5, हाँ ये x का मल्टीप्लाई अपन इसके साथ कर सकते हैं, x² प्लस 5x, ये 9 5 45, 450, है ना। अब इनका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1, और ये 5 इंटू 450, इसके साथ इसका क्रॉस। यहाँ पे इनका क्या किए थे, ऐसा क्रॉस किए थे, हाँ एक क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये अब क्या हो गया, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 450 गुना 5, कितना हो गया 2250, और 2250 को इधर ट्रांसफ़र किए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 2250 के ऐसे फैक्टर कि अपने को कभी कोई फैक्टर गिराते नहीं आते, तो अपने को इतना तो आता है 25 का फाड़े में 225 है, वहीं के वही अपन करेंगे। हाँ वो किताब से अभी मत देखो, अपने को नहीं आती। तो 25 का पाड़ा यदि मैं 9 बार बोला तो 225 होता है, एक 0 यहाँ रख दिए, है ना। 25 9 225, है ना। अब ये 25 अपन इसको 2 गुना 45 तो कर सकते हैं नहीं क्या। अब ये 25 और 2 यानी 50, और ये 45, तो आ गया 5। यही के यदि आपको यदि फैक्टर गिराते नहीं आए, तो आप मेरे को आ रहे थे क्या फैक्टर गिराते नहीं, तो मेरे को इतना तो आ रहा था, 25 का फाड़ा आ रहा था मेरे को 225 लाने के लिए। तो 25 का फाड़ा कितने बार बोला, 9 बार। ये एक 0 यहाँ दे दिया मैंने, फिर थोड़ा थोड़ा फैक्टर गिराया। अब मेरे को यहाँ +5, तो ग्रेटर नंबर प्लस, ये माइनस। तो अब ये इसको आपके फैक्टर गिराते आ रहे हैं। ये अब ये एग्जाम्पल देखो, अब तुम पेज नंबर 51 संपर्क करो, है ना। अब तुम आगे इसको कर सकते हो, यानी आपको कुछ स्टेप नहीं समझी यहाँ की, ये वाले एग्जाम्पल कुछ नहीं समझ रहा है तो मैंने यहाँ इधर करके दिया हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 2.6 देखो, प्रैक्टिस सेट 2.6 पहला एग्जाम्पल, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 year एगो एंड 3 year हैंस इज 84। क्या बोलता है, प्रगति की 2 years एगो और 3 year हैंस इज 84, यानी अपने को पहले सबसे पहले वो एग्जाम्पल आप पेज नंबर देखने का,
द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट मतलब अभी की, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति क्या मानना पड़ेगा, इज एक्स ईयर। अब 2 ईयर एगो मतलब पहले, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, द 2 ईयर एगो द एज ऑफ प्रगति क्या लिखेंगे, द एज ऑफ प्रगति। 2 ईयर एगो मतलब पहले, आज की एज कितनी है एक्स, तो 2 साल पहले कितनी की थी वो, x-2 की थी कि नहीं, समझा। मानो कि आप आज 13 साल के हो या 14 साल के हो, 2 साल पहले कितने साल के थे, यानी 14-2। वैसा आज जब प्रगति एक्स ईयर की है तो 2 ईयर एगो कितने की होंगी वो, x-2, यानी उसमें से 2 माइनस। अब देयरफॉर 3 ईयर हेंस द एज ऑफ प्रगति क्या होगा, एज ऑफ प्रगति, एंड हेंस मतलब उसमें एडिशन x+7, है ना, यानी 3 ईयर्स। आप यदि आप 14 साल के हो तो 3 वर्ष के बाद आप कितने होंगे, 17 साल के होंगे क्या नहीं, यानी 14 में 3 मिला, वैसा सॉरी इसमें x+3, है ना, ऐसा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट ऑफ कितना है 84। देयरफॉर x-2 एंड x+3 उनका प्रोडक्ट कितना है 84। तो यहाँ ये कहाँ से आया, बाय कंडीशन। प्रगति की 2 साल की पहले की एज और 3 ईयर हेंस की एज, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट है 84। तो ये प्रोडक्ट मतलब दोनों में प्रोडक्ट आ गया, आया कि नहीं। अब इनका प्रोडक्ट करना सीखेंगे, ये x का मल्टीप्लाई x+3 के साथ, फिर ये -2 का मल्टीप्लाई x+3 के साथ बराबर 84, है ना। देखो इनका मल्टीप्लाई x×x, x के, और ये 3x -2x -6 = 84, x² + 3, अच्छा 3x में से 2x गए तो +x, और ये -6 -84 को इधर ट्रांसफ़र किए 0, तो ये x² + x -90 = 0। अब -90 के ऐसे फैक्टर 1 × 90 90, तो 90 के ऐसे फैक्टर क्या गिराएंगे कि ये एक आना चाहिए। हाँ, 10 का पारा यदि 9 बार बोले, 10 का पारा 9 बार तो 90, अपने को प्लस चाहिए, तो प्लस और ये माइनस, तभी तो हमारे पास +1 आएगा कि नहीं। अब हम इसके फैक्टर गिरा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 10x, ये 9x -90, फिर ये कॉमन, ये 2 भाग गिरा दिए, x+10 यहाँ जो है वो यहाँ चाहिए, ये -9, x+10 डबल डबल है, x -9 = 0, x+10 = 0, x -9 = 0, x -10, x = 9। तो ये माइनस वाला नहीं पकड़ने का, ये वाला इसका आंसर हो गया। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, कितने साल की प्रगति, फिर 9 ईयर की, है ना। अभी भी तुम करके देखो, आज प्रगति 9 साल की है, तो 2 साल पहले कितने साल की थी वो, 7 ईयर की, और 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी 2। हाँ, यहाँ 9 में यदि अभी 2 माइनस किए और 9 में से +3 के, है ना, तो 9 में से 2 गए 7 और 9 3 12, अगर इनका प्रोडक्ट 84 आया कि नहीं, चेक करना है आपको, तो ये कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। यानी प्रगति आज ऐसा आप सेकंड एग्जाम्पल भी कर सकते हो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर, सेकंड एग्जाम्पल।
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, नेचुरल नंबर को अपन क्या मानेंगे? नेचुरल नंबर, लेट नेचुरल नंबर बी एक्स। अच्छा, नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का होता है? सपोज नेचुरल नंबर 1 है तो फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इनमें 1 का डिफरेंस है। तो अपन नेचुरल नंबर को यदि एक्स माने तो अनदर दूसरी नेचुरल नंबर क्या होंगी? कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है ना, द फर्स्ट नेचुरल नंबर बोलेंगे, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर। देयरफॉर सेकंड नेचुरल नंबर क्या होंगी? आज ये 1 के बाद 2 आता है, इनमें डिफरेंस 1 का है ना। 2 के बाद 3 आता है तो इनमें 1 का डिफरेंस है। तो ये आज x है तो अनदर सेकंड नेचुरल नंबर क्या होंगी? x प्लस 1। हर एक में 1 1 मिला रहे कि नहीं? अब क्या बोल रहा है? इनका दोनों का सम ऑफ स्क्वायर, ये हो गया अनदर x प्लस 1। अभी इनके स्क्वायर का सम, कंडीशन देखो, फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड सेकंड नेचुरल नंबर, इनके स्क्वायर का सम। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है? x, सेकंड नेचुरल नंबर कौन है? x प्लस 1। इनके स्क्वायर का सम कितना है? 244। देखो ये कहाँ से आया? तो बाय कंडीशन। ये कंडीशन ये समझा करो, ये कंडीशन यहाँ एग्जाम्पल में रहती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, जब भी एग्जाम्पल में थी, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति 2 ईयर एगो एंड 3 ईयर हैंस, ये दोनों का प्रोडक्ट 84 है। तो हमने जब के एग्जाम्पल में देखो दोनों निकाल लिए थे अपने, और दोनों का क्या किए थे? फिर प्रोडक्ट किए थे। ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है, ये कंडीशन। तो देखो हम ये यहाँ पे थे, ये कहाँ से है बेटा? कंडीशन से। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसके मान से ये है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ये मतलब एक्स ट्वाइस ये बी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ये इसको ट्रांसफ़र, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स। 244 में से 1 गए तो ये प्लस इधर आया तो माइनस, हाँ 243 हाँ इज इक्वल टू 0। 244 एक्स स्क्वायर 2x ट्वाइस ए बी प्लस 1 244 माइनस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244। 244 में से 1 गए, 1 स्क्वायर 1 ट्वाइस ए बी 1। अब इसको सॉल्व करेंगे अब, है ना। थोड़ा 1 मिनट, ये प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक लग रही है। वो ये दिखा बेटा, 244 की जगह यहाँ पे 244 वो देखो, प्रॉब्लम 244 यहाँ पे एग्जाम्पल में ये मिस्टेक थी कि यहाँ पे आपकी किताब में पहले करेक्शन करो, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन बोलना है, इवन होना, इवन होने से सेकंड इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर में ऑड इवन में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। तो फिर ये क्या रहेंगी? 2, है ना, 2
यहाँ पे इवन होना था। एग्जाम्पल में पहले एक किताब में मिस्टेक करना, दुरुस्त करना। इवन और ऑड में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। तो पहली कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x+2। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 ट्वाइस ये b और ये 2, तो ये 2 2 जा 4x और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4x और 244 में से 4 गए तो कितने हो गए? 240, है ना। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको 2 से यदि डिवाइड किए, डिवाइड बाय 2, तो ये x² + 2x और ये 120, है ना। इसको 2 से डिवाइड किए, इसका आधा किए, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसको छोटा बनाए। अब आपको 120 के ऐसे फैक्टर के अपने को 2 आना चाहिए, तो अपने को पता नहीं फिलहाल के लिए। तो अपन इतना तो करते सकते हैं कि अच्छा 12 × 10, 12 में से 10 गए +2, ये प्लस ये माइनस। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो ना आगे? इसका आंसर क्या आएगा? फिर मैं इतना फैक्टर ये गिरा के दिया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ आपको जमे सकते हैं यहाँ के नहीं, तो फिर ये मेरे को हर एक एग्जाम्पल करके देना पड़ेगा। आपको होमवर्क ये कल किए थे, आपने नहीं किए होंगे तो आज करना। यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, ठीक है। हाँ, ये कुछ गणित में आज ये नहीं जमे होंगे तो मैं करके दूंगा। तो ये आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम सेट होमवर्क क्या रहेगा, और ये एग्जाम्पल पूरा करके लाना है। ये कंटिन्यू ये करना। और होमवर्क क्या रहेगा? प्रॉब्लम सेट 2 में एग्जाम्पल 1 to 7 में जो बचे कुछ है वो पूरे कंप्लीट करो, है ना। और पूछा करो जो कुछ प्रॉब्लम है ये 7 तक के, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होंगी तो आप पूछा करो, क्योंकि यहाँ हर एक प्रॉब्लम मेरे को समझा के देना पड़ेगा, ठीक है।